बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रहीमिया से हिंद और मैं आपका मेजबान गुलाम रहीम शाह। वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय RJ लाइट्स एंड डेकोरेशंस, चाडी शरीफ। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको शेख उल हदीस इमाम आजम यानी कि हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की डॉक्यूमेंट्री बायोग्राफी और हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ऐसी अहम और खास बातें बताऊंगा जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। तो इसी वजह से नाजरीन इस वीडियो को लास्ट तक देखें और लास्ट तक देखने के बाद अपनी अहम राय और फीडबैक मेरे इस वीडियो और चैनल के रिलेटेड कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हजरत इमाम अबू हनीफा इस्लामी तारीख के मुताबिक 1 रजब 80 हिजरी और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 5 सितंबर 699 ईस्वी को इराक के शहर कूफा में पैदा हुए। बहुत से लोग इमाम अबू हनीफा का असल नाम नहीं जानते। आपका असल नाम नुमान और मुकम्मल नाम हजरत अबू हनीफा नुमान बिन साबित बिन ज़ौती है। हजरत इमाम अबू हनीफा के एक साहबजादे थे जिनका नाम हजरत हम्माद बिन अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह है, और फिर हम्माद बिन अबू हनीफा के 4 साहबजादे थे जिनके नाम ये है: हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अबू हैयान और हजरत इस्माइल था। इसी तरह जब हजरत उस्मान गनी राज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद मुसलमानों ने हजरत इमाम अली इब्ने अबू तालिब को अपना खलीफा मुकर्रर कर दिया, तो हजरत इमाम अली ने सबसे पहले कूफा को अपना दारुल खिलाफा बनाया। जब हजरत इमाम अबू हनीफा के दादा हजरत ज़ौती को इस बात का इल्म हुआ कि मुसलमानों ने हजरत इमाम अली को अपना खलीफा मुकर्रर कर दिया है, तो हजरत इमाम अबू हनीफा के दादा हजरत ज़ौती हजरत इमाम अली की जियारत करने के लिए और अपने कारोबार के सिलसिले में अपने मुल्क फारस को छोड़कर हमेशा के लिए कूफा में आकर रहने लगे। नाजरीन, ये बात याद रहे कि कूफा मौजूदा दौर में इराक में ही मौजूद है और फारस पहले के दौर में ईरान को कहा जाता था। तो इसी तरह इमाम अबू हनीफा के दादा हजरत ज़ौती अपने मुल्क फारस यानी कि ईरान को छोड़कर हजरत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली के शहर कूफा पहुंचे। कूफा पहुंचने के बाद आपने सबसे पहले हजरत इमाम अली की जियारत की। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। एक दिन हजरत इमाम अबू हनीफा के दादा अमीरुल मोमिनीन हजरत अली की खिदमत में हाजिर हुए और निहायती अदब से कहने लगे कि आए अमीरुल मोमिनीन, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मेरे हक में दुआ करें कि अल्लाह मुझे शाहिब औलाद बनाए और मुझे मेरे कारोबार में कामयाबी अता करें। तो इसी तरह अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली ने हजरत ज़ौती के हक में दुआए खैर की, और फिर कुछ अरसे के बाद अल्लाह ने हजरत ज़ौती को एक बेटा अता किया। तो हजरत ज़ौती ने अपने बेटे का नाम साबित रखा, और फिर आपने अपने उस बेटे को लेकर हजरत इमाम अली की खिदमत में हाजिर हुए और निहायती अदब से कहने लगे कि ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ने मुझे साहिब औलाद बना दिया, अल्लाह ने मुझे एक बेटा अता किया है, अब आप हमारे हक में अल्लाह से दुआए खैर करें। तो हजरत इमाम अली ने हजरत इमाम अबू हनीफा के दादा हजरत ज़ौती और उनके औलाद के हक में अल्लाह से दुआए खैर की। तो नाजरीन, वक्त गुजरता रहा। हजरत ज़ौती और हजरत साबित दोनों मिलके कपड़े का कारोबार करने लगे, और हजरत इमाम अली की दुआओं की वजह से हजरत ज़ौती और हजरत साबित की तिजारत तमाम कूफा और कूफा के आसपास फैल गई। फिर जब हजरत साबित की उम्र 40 साल हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत साबित को एक बेटा अता किया। तो हजरत साबित ने अपने उस बेटे का नाम नुमान रखा। हजरत इमाम अबू हनीफा नुमान बिन साबित ने अपनी इब्तिदाई तालीम घर पर ही अपने वालिद यानी कि हजरत साबित से ही हासिल की। इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद हजरत इमाम अबू हनीफा ने अपने वालिद के साथ ही कपड़े का कारोबार करना शुरू कर दिया। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और हजरत इमाम अबू हनीफा की उम्र करीबन 20 साल हो गई, और इन 20 सालों में हजरत इमाम अबू हनीफा ने तिजारत के सिलसिले में कई शहरों का सफ़र किया, और इन सफ़र के दौरान आपकी मुलाकात अपने वक्त के मशहूर तरीन सहाबा से हुई। लेकिन तिजारत की वजह से हजरत इमाम अबू हनीफा ने इन 20 सालों में दीन इस्लाम का कुछ खास इल्म हासिल नहीं किया, और हजरत इमाम अबू हनीफा इन 20 सालों तक अपनी ज़िंदगी एक आम इंसान की तरह गुजारते रहे। नाजरीन, इसी तरह एक दिन हजरत इमाम अबू हनीफा तिजारत के सिलसिले में बाजार से गुजर ही रहे थे कि अचानक हजरत इमाम अबू हनीफा की मुलाकात उस वक्त के एक मशहूर तरीन आलिम दीन हजरत शोएबी रहमतुल्लाह अलैह से हुई। तो हजरत शोएबी ने हजरत इमाम आजम इमाम अबू हनीफा से पूछा कि आए नुमान, क्या तुम किसी से दीन इस्लाम का इल्म हासिल कर रहे हो? तो हजरत इमाम अबू हनीफा ने फरमाया कि ए हजरत, मैं किसी से भी दीन इस्लाम का इल्म हासिल नहीं कर रहा। तो हजरत शोएबी ने कहा कि ए नुमान, मैं तुम में बहुत सी काबिलियत देख रहा हूँ, और तुम्हें चाहिए कि तुम उलमाए दीन की महफिल में बैठा करो ताकि तुम अपने रब को पहचान सको और अपनी ज़िंदगी के मकसद तक पहुँच सको।
दोस्तों इसी तरह हजरत शुएबी की बात में इतनी मारिफत की कि हजरत इमाम अबू हनीफा के दिल में इल्म हासिल करने का इतना शौक पैदा हो गया कि आपने अपनी जिंदगी में उस वक्त के करीबन 4000 उलमा से दीन इस्लाम का इल्म हासिल किया। हजरत शुएबी की इस बात में इतनी तासीर थी कि इमाम अबू हनीफा ने कूफा के मशहूर मदरसे में इमाम हम्माद रहमतुल्लाह अलैह से इल्म कलाम का इल्म हासिल करना शुरू कर दिया। इसी तरह जब आपने इल्म कलाम का इल्म हासिल कर लिया तो आपने उसी मदरसे से हजरत इमाम हम्माद से इल्म कुरान और इल्म हदीस का इल्म हासिल करना शुरू कर दिया। हजरत इमाम अबू हनीफा अपने उस्ताद इमाम हम्माद से इतने मुतारिश हुए कि आपने अपने दिल में इरादा कर लिया कि जब तक मेरे मुर्शिद और मेरे उस्ताद हजरत इमाम हम्माद की ज़िंदगी है तो मैं उस वक्त तक इन्हीं से इल्म हासिल करता रहूँगा और इन्हीं का शागिर्द बन कर रहूँगा। नाजरीन ये बात याद रखिए कि इमाम हम्माद इमाम अबू हनीफा के पहले उस्ताद थे। नाजरीन इसी तरह इस्लामी तारीख के मुताबिक 120 हिजरी को जब इमाम अबू हनीफा की उम्र 40 साल की थी तब आपके मुर्शिद और आपके उस्ताद हजरत इमाम हम्माद इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। नाजरीन आगे का वाकया आपको अगले पार्ट में मिल जाएगा। अगला पार्ट इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में अपलोड हो जाएगी। तब तक के लिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे कर दे ताकि हमारी वीडियोस जब भी अपलोड होगी उसकी खबर आपको सबसे पहले मिल जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपनी मोहब्बत का इजहार लाइक और शेयर करके करें। आपका एक शेयर हमारे चैनल के बहुत काम आएगा। आप सभी से एक गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को या अपने से छोटों को वलीउल्लाह की वाक़ियात बताएं ताकि उनके दिल में अल्लाह के वलियों से मोहब्बत पैदा हो और उनके इल्म में इजाफा हो। इंशाअल्लाह अगली वीडियो पर मिलते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। आप चाहे तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी अहम राय दे सकते हैं। बोलने में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें। अल्लाह हाफिज।